नमस्ते क्लास। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, एक शिक्षक के रूप में मानव समाज को समझना और समझाना मेरे लिए हमेशा से ही एक बेहद रोमांचक यात्रा रही है। और आज हम सब मिलकर इसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुनिया, ये हमारा समाज काम कैसे करता है। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचिए, हम अपनी आंखों से हर दिन दुनिया देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हम सच में उसे समझते हैं? जानकारी को बस चुपचाप ग्रहण कर लेना ही काफी नहीं है। हमें दुनिया को सक्रिय रूप से देखना चाहिए। जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, उस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि सच मानिए, यही जिज्ञासा, यही सवाल पूछने की आदत हमारे सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। अब जरा इन दो अलग अलग तस्वीरों की कल्पना कीजिए। एक तरफ हमारे पास एक बिल्कुल शांत प्राकृतिक ग्रामीण झील है और दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार वाले आधुनिक शहर की चमचमाती इमारतें। इन दोनों को देखकर हमारे मन में तुरंत कई सवाल उठने चाहिए, जैसे कि इस झील में पानी आखिर आ कहाँ से रहा है? इन शहर की चौड़ी सड़कों का निर्माण किसने और क्यों किया? इन बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों का इतिहास क्या रहा होगा? और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ही जगहों का भविष्य क्या है? और पता है, इन सवालों के जवाब खोजना आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आखिर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये कमाल की संभावनाओं का युग है, लेकिन साथ ही असाधारण चुनौतियों का भी। एक तरफ तो तकनीक में इतनी तेजी से विकास हुआ है कि हमारी पूरी जीवन शैली ही बदल गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि दुनिया युद्धों, सामाजिक तनावों और हमारे पर्यावरण पर पड़ रहे भारी दबाव से जूझ रही है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए हमें मानव समाज की एक बहुत ही गहरी समझ की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण के लिए हमारा सिलेबस एकदम साफ है। हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। पहला, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। दूसरा, समाज को समझने के 5 प्रमुख दृष्टिकोण। और तीसरा, प्रश्न पूछने की कला। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। देखते हैं कि ये साइंस के बाकी ब्रांच से कैसे अलग है। जब हम विज्ञान या साइंस शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह हमें हमेशा एक फिक्स, मापा जा सकने वाला रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान का फोकस मानव समाज पर होता है। और हम इंसान, हमारा व्यवहार बहुत ही जटिल, विविध और खूबसूरती से उलझा हुआ होता है। इसलिए हम यहाँ हमेशा निश्चित प्रक्रियाओं और एकदम सटीक परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। मानव समाज कोई मशीन नहीं है। और सच कहूं तो यही बात इसके अध्ययन को इतना खास और मजेदार बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बेहद अहम हिस्से पर, समाज को समझने के 5 दृष्टिकोण। आप इन 5 विषयों को हमारी एक टूल किट या चश्मे की तरह समझ सकते हैं, जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र। आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं विषय क से। भूगोल यानी ज्योग्राफी सिर्फ मोबाइल पर मैप्स देखकर रास्ता खोजना नहीं है। ये हमें बताता है कैसे पहाड़ों, नदियों और महासागरों जैसी भौगोलिक संरचनाओं ने पूरे इतिहास में इंसानी सभ्यताओं को फलने फूलने में मदद की है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की प्राकृतिक बनावट ने ही इसे दुनिया में एक इतनी अनूठी पहचान दी है। हमारा दूसरा लेंस है इतिहास, यानी अतीत के चित्रपट। देखिए, इतिहास केवल रटने वाली तारीखों की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। इसे एक विशाल कैनवस की तरह मानिए, जिस पर इंसानों द्वारा लिए गए फैसलों के चित्र बने हैं। असल में अतीत हमारे वर्तमान को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। यह हमें पुराने शासकों और समाजों द्वारा की गई गलतियां दिखाता है, ताकि हम भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकें। तीसरा विषय है हमारी सांस्कृतिक विरासत। संस्कृति का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें या त्योहार मनाना नहीं है। ये हमारे समाज की एक बहुत ही मजबूत नींव है। हमें पूछना चाहिए कि हमारे प्राचीन मार्गदर्शक सिद्धांत क्या थे? वे कौन से मूल्य थे जिन्होंने इतने बड़े समाज को एक साथ बांधे रखा? इस ज्ञान को गहराई से समझकर ही हम आज की आधुनिक समस्याओं के लिए प्रेरणा और पक्के समाधान ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं विषय घ पर, शासन और लोकतंत्र।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। एक नागरिक के तौर पर हमारी भागीदारी बहुत मायने रखती है। इसे समझने से हम अपने अधिकारों को जान पाते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा पाते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि सरकार नीतियाँ कैसे बनाती है। और हमारा पांचवा दृष्टिकोण है आर्थिक जीवन। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। कोई भी देश, विशेषकर भारत जैसा इतना विशाल देश, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, पैसे और संसाधनों का मैनेजमेंट आखिर करता कैसे है? पैसा आता कहाँ से है? रोजगार कैसे पैदा होता है? प्राकृतिक और मानव संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे हो ताकि समाज में शांति और समृद्धि दोनों बनी रहे? यही सब हम इस विषय के जरिए सुलझाते हैं। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? असल जिंदगी में ये पांचों विषय अलग अलग बंद कमरों में नहीं रहते। जीवन इन सभी का एक कॉकटेल है। इसलिए हमारा अध्ययन भी बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। जब हम इतिहास को भूगोल के साथ और अर्थशास्त्र को संस्कृति के साथ जोड़कर देखते ना, तब जाकर हमें समाज की एक बिल्कुल सटीक और शानदार तस्वीर नजर आती है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रश्न पूछने की कला। क्लास, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हो सकते हैं, ये सारे लेंस हो सकते हैं, लेकिन उन लेंसों से देखने के लिए हमारे भीतर एक चीज का होना सबसे जरूरी है, और वो है जिज्ञासा। हर बड़े समाधान, हर नई खोज, हर महान विचार की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही साधारण से सवाल से होती है। सामाजिक विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों से तथ्यों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये हमारे आसपास की दुनिया से लगातार पूछताछ करने की क्षमता है। जब हम सही सवाल पूछना सीख जाते हैं तो हमारी दिशा अपने आप सही हो जाती है, और केवल तभी हम उन असली जवाबों तक पहुंच पाते हैं जो मानव समाज को गहराई से समझने में हमारी मदद करते हैं। तो आज की इस सेशन को हम एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ खत्म करेंगे। अब जबकि आपके पास सामाजिक विज्ञान के इन 5 लेंसों की पूरी टूलकिट मौजूद है, असली चुनौती यह है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल असल दुनिया में कैसे करेंगे, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, समाज की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगली बार जब आप बाहर की दुनिया को देखेंगे तो आपके मन में कौन सा सवाल उठेगा, जरा इसके बारे में सोचिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिएगा।